यहां सांस लेना मुश्किल है, लेकिन ध्यान की ऊर्जा आज भी महसूस होती है। वृतान के इस अंश में आप देखेंगे उज्जैन की उन गुफाओं को जहां राजा भरथरी ने छोड़ा था सिंहासन और चुना था संन्यास का मार्ग, जहां अब भी गूंजता है ध्यान और दीवारों में दर्ज है एक अनसुना इतिहास। क्या सच में ये गुफा चारधाम से जुड़ती है? हजारों साल पुरानी मूर्तियां और एक रहस्यमयी हाथ का निशान। हम पहुंचे उज्जैन की भर्तृहरि गुफाओं में, जहां इतिहास, तपस्या और रहस्य आज भी जिंदा है। हम उज्जैन के महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा के एक अन्य तट के किनारे हैं। इस जगह को भर्तृहरि गुफाओं के नाम से जाना जाता है। हमें बाहर से यह जगह उज्जैन के अन्य मंदिरों की तरह ही लगी थी। लेकिन जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें इस जगह के अति प्राचीन भारतीय धरोहर होने का एक अलौकिक आभास होता है। यहां उज्जैन के अधिकतर मंदिरों की तरह ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते। ये जो आप सामने देख रहे हैं, गुफा के प्रवेश द्वार हैं। यहां परिसर में कुछ नवीनीकरण का कार्य भी चल रहा है। यहां 2 गुफाएं हैं। गुफाएं बेहद प्राचीन हैं। इस अलौकिक अनुभव की वजह से ही हमने इस जगह को वृतान में कवर करने का निर्णय लिया। अंदर जाते ही एक घुटन महसूस होती है। हवा बहुत कम है। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली गुफा के अंदर कई पूजा स्थल बने हैं। गुफा में प्रवेश करते ही सामने की ओर कालिका माता और दाईं ओर एक मछली पर बैठे देवता की मूर्ति है, जो कि मछली के ऊपर बैठे हुए हैं, शायद मत्स्य अवतार। फिर बाईं ओर मुड़कर एक छोटा सा रास्ता नीचे की ओर जाता है, लगभग 6 फीट नीचे। नीचे एक वर्गाकार जगह थी और चारों ओर संकरे रास्ते, जैसे 4 दिशाओं में छोटी छोटी कुटिया हों। दाईं ओर का पहला कमरा राजा भरथरी का ध्यान स्थल है। कहा जाता है कि उन्हें यही भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। गुफा की छत इतनी नीची है कि आपको झुककर चलना पड़ता है। इस कमरे के भीतर छत की ओर एक शिला है। इस शिला पर हाथ की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 4 उंगलियां, एक अंगूठा स्पष्ट रूप से दिखता है। इस छाप को देखकर हम अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। यह हाथ करीबन 3 गुना बड़ा है।
दूसरे कमरे में एक पुरातन विष्णुदेव मूर्ति है। आप इसे देखकर ही समझ जाएंगे कि यह हजारों वर्षों पूर्व की होगी। इसे पुरातन संग्रहालय में भी रखा जा सकता था, परंतु हजारों वर्षों से इसे यहां ऐसे ही बिना किसी परिवर्तन के रखे रहने दिया गया है। अब हम तीसरे कमरे, जिसे आप कुटी भी कह सकते हैं, में प्रवेश कर रहे हैं। इस कमरे के मुख्य प्रवेश पे लिखा है चार धाम जाने का रास्ता। प्रवेश के बाद एक खाली जगह बनाई गई है, जो कि अन्य दो कुटी से भिन्न है। ये ठीक वैसी ही है जैसे हमारे घरों में मुख्य कमरे में दाखिल होने से पहले होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि पुरातन समय में गुफा के इस हिस्से का महत्व अधिक होगा। उस समय में भी तपस्वी यह चाहते होंगे कि इस जगह को गुफा के अन्य हिस्सों से अलग रखा जाए। इस कुटी में हम अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें दो महत्वपूर्ण वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिन्हें आप भी अभी देख पा रहे हैं। एक है शिवलिंग और शिवलिंग के ठीक सामने की ओर एक छोटा सा प्रवेश द्वार, जिसमें केवल रेंग कर ही प्रवेश किया जा सकता है। यह प्रवेश द्वार चार धाम किस तरह जाता है, इसके तथ्य और प्रमाण तो हम नहीं जुटा सके, परंतु यह निश्चित है कि यह अंदरूनी प्रवेश द्वार किसी अज्ञातवास या घोर तपस्या का प्रमाण है। इसमें प्रवेश करने वाले तपस्वी बाहरी दुनिया से दूरी बनाने के लिए ही इन गुफाओं का इस्तेमाल करते होंगे। हमें अब गुफा के अंदर काफी लंबा समय हो चुका है और हमारी श्वास अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से फूल रही है। आज तो हमने इस गुफा को वर्तमान समय में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित कर लिया है। तल पर टाइल्स नुमा पत्थर लगाए जा चुके हैं। रोशनी के लिए लाइट्स और मुख्य अतिथियों के लिए एयर कंडीशनिंग तक की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन बाहर निकलने के पहले हमने इस गुफा की राजा भरतौरी के समय से तुलना की। आप कल्पना करिए उस समय अंदर से गुफा कैसी लगती होगी। कुछ ऐसी। पहली गुफा से बाहर आकर हमने थोड़ी देर अपने शरीर को बाहर के वातावरण में सामान्य होने दिया। इस दौरान हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब हम दूसरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी गुफा प्रवेश करते ही दाईं ओर मुड़ती है। और सीधे आगे की ओर लगभग 30 फुट लंबी है। यह दूसरी गुफा पहली गुफा की तरह नीचे तल में नहीं जाती। इस गुफा के अंतिम छोर पर बाएं हाथ पर एक शिवलिंग है। जिसे नीलकंठेश्वर महादेव कहा जाता है। इस शिवलिंग की आज भी पूजा होती है और कभी-कभी कुछ मुख्य तिथि पर यहां साधु भी देखे जा सकते हैं। अगर आपको अकेले इन गुफाओं में 15 मिनट बिताने का मौका मिले और आप अपने सभी विचारों को शांत कर पाए, तो शायद आपको भी वही अनुभव हो जैसा कभी तपस्वियों को होता होगा।
हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ वही बातें जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं। हमने उन्हें पढ़ा और एक और कहानी उभर कर आई, राजा भरथरी की वैराग्य की कहानी। राजा भरथरी ने एक दिन अमरकंटक के जंगलों में शिकार करते हुए एक समाधि देखी, जहां लिखा था, मैं यहां तपस्या में लीन था, तीसरी आंख खुल गई है, एक दिन उज्जैन का सम्राट यहां जरूर आएगा। और यही हुआ। राजा ने सब छोड़ दिया और गुरु गोरखनाथ के चरणों में योगी बन गए। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये समय की परतों से बनी कहानियां हैं। जो सुनने वाले हों उनके लिए ये हर दीवार बोलती है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो भरथरी गुफाएं जरूर जाइए। ये अनुभव आपको कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन भीतर जरूर ले जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं क्या आपने कभी भरथरी गुफाएं देखी हैं। वृतांत को सब्सक्राइब करें। हम लाएंगे असल जीवन से जुड़ी कहानियां।